लोग मेरे पास में पैसे लेकर के आते थे, लाख लाख 2-2 लाख रुपए। या सर ये 2 लाख रुपए हैं, हमारे बच्चे की फिजिकल में हेल्प करो। मैंने कहा 1 रुपया नहीं लूंगा। उल्टी पुलिस और बुलाऊं? हाँ नहीं, पुलिस वाले खुद आते थे। हाँ। मैं अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले एक मायरे के अंदर गया, तो मैं वहां पर बैठा था, तो वहां बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे, अफीम मत निकालना, कोई वीडियो बना देगा मुझे। मैंने उनके कहने से वो गीतांजलि आती है, वो गीतांजलि खाई। गीतांजलि आकर के घर गया, मुझे नहीं पता था कि इसको बाहर थूकना है या गटकना है। मैं उसको गटक गया। घटक गए। आपने कभी सुना यूपीएससी का पेपर आउट हुआ? आईएएस का पेपर कभी आउट नहीं हुआ, कभी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। उसकी प्रणाली अपना 10वीं बोर्ड के नहीं हो रहे इन सालों में, पहले 1-2 बार हुए थे। ये पेपर आउट 10वीं नहीं हो रहे, 10वीं बोर्ड के के। पेपर के बोर्ड आउट नहीं हो रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो? मैं अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले एक मायरे के अंदर गया, तो मैं वहां पर बैठा था, तो वहां बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे, अफीम मत निकालना, कोई वीडियो बना देगा मुझे। लक्ष्य न उज्जवल होने पाए, कदम मिला करके चल, मंजिल तेरे पांव चूमेगी, आज नहीं तो कल। कल आप शिक्षा विभाग में हैं, हम्म। शिक्षक का सम्मान वैसा ही है, घटा है, बढ़ा है? समय की क्या आवश्यकता है? जो वास्तव में शिक्षक है, उनका तो सम्मान तो कभी घटना ही नहीं, घटना नहीं। वे कभी नहीं घटना है। गुरु का जो पद होता है ना, गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आते हैं, उनका तो कभी नहीं घट रहा है। लेकिन जो हंसी मजाक की है, चुटकुले सुनाने वाले हैं, जिन्होंने पूरी इस शिक्षा विभाग को पूरा खराब कर रखा है, ऐसे लोगों के कारण शिक्षक का महत्व घट गया। बाकी वाले लोग जो बिरादरी है पूरी शिक्षक, उसके उसके वो बिरादरी बदनाम हो के रही है। ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया, क्योंकि कहा भी गया है ना कि एक जो बीज होता है पूरे दूध को खराब कर देता है, एक जो कण होता है ना वो पूरे पूरे पदार्थ को खराब कर देता है, एक मछली जो होती है पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो आपके ऊपर उदाहरण तो लगेगा। मैं जैसे किसी समाज से मान लो बिलोंग करता हूँ, मेरे समाज की व्यक्ति की यदि सुबह अखबार में कोई न्यूज आती है ना, तो आप मानो मुझे भी थोड़ा दुख होता है, अरे तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, तूने समाज का नाम खराब किया। तो शिक्षक भी एक जबकि समाज वो है, आदमी व्यक्ति है, व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उसको समाज का वो ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार नहीं है, अधिकृत नहीं है, नहीं है। लेकिन ऐसी फीलिंग आ जाती है। फीलिंग यूं आती है प्रेम जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भाई शिक्षा विभाग की रोटियां खा रहे हैं शिक्षा तो बुरा लगना है। शिक्षक एक समाज है, पूरा समाज, समाज है। समाज का यही मतलब, समाज है मुख्य। देखो समाज का मतलब पुरोहित जाट राजपूत ये नहीं, ये नहीं, समाज का मतलब जहाँ आपके विचार मिलते हो, समूह एक ही जैसा। एक समूह जिसमें आपके विचार मिलते हो, जहाँ अभी यहाँ रह रहे हो, ये पूरी कॉलोनी एक समाज है। वो समाज, ये लोग कुछ लोग हैं चुटकुलों वाले, कहानी वाले, जिन्होंने अपने नैतिकता का पतन कर रखा है। इन लोगों ने स्कूलों का माहौल बहुत खराब किया। इस वजह से आज शिक्षक जैसे गरिमामय पद पर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया। वो है रेशियो कम है, बहुत कम है रेशियो, लेकिन लेकिन खराब चीज लोगों को दिखती। रेशियो कम है लेकिन खराब चीज बहुत ज्यादा दिखेगी, बहुत ज्यादा लोग उसको देखेंगे। आपके इस वाइट कपड़े पर एक दाग है ना, लोग उस दाग को तरफ ध्यान वही दिखेगा, बाकी वो दिखेगा, वो बिल्कुल दिखेगा। वो कपिल शर्मा पूछता है ना हम्म। कि तेजल मीडिया में स्टूडियो में आकर के आपको कैसा लग रहा है, तो मैं भी पूछ रहा हूँ आज कि पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठ करके, वो भी मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, और एक आपका कोई इंटरव्यू ले, लिस्ट बना दे कहीं से ला करके, दोनों चीजों में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे इस बात का अच्छा लग रहा है कि कॉलेज के हम साथी रहे, और उस समय आपका जो संघर्ष का जो जीवन था उसको हम देखते थे, तो हमें लगता था कि मैंने कहा बहुत जुनूनी व्यक्ति रहे आप शुरू से। दूसरा अच्छा इस बात के लिए लगा कि एक शिक्षाविद, शिक्षा से कार्य से जुड़े हुए नेक कार्य, पुण्य कार्य, पुण्य कार्य, जैसे अभी बालिका शिक्षा का भी आप लोग कार्य कर रहे हो, ये भी बहुत पुण्य का कार्य प्रेम जी। और एक अच्छे व्यक्ति जिनको शिक्षा का नॉलेज हो, प्रतियोगी परीक्षाओं का नॉलेज हो, वर्तमान की जीवन और शैली का नॉलेज हो, संस्कार क्या है, अनुशासन क्या है, इसका नॉलेज हो, ऐसे व्यक्ति बैठ करके यदि कोई इंटरव्यू ले तो हमें भी सोच समझ करके बोलना पड़ता है। और प्लस हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे आज इस तेजल मीडिया के इस पॉडकास्ट में बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा कि आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, हृदय से गदगद। हमें तो सब लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे को क्या अनपढ़ लोग मिलते हैं। नेताओं में भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, हालांकि अब तो पीढ़ी जो है नेताओं की, ठीक हो वो गई, भी पढ़ी लिखी आ गई है, बिल्कुल लेकिन हमारे को सब लोगों के साथ रहना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन विशेष खुशी तब होती है जब मैं मूल शिक्षक हूँ और मेरे साथ कभी इस तरीके की शिक्षा पर चर्चा होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी पत्रकारिता सफल हो गई आज। प्रेम जी आपने मूल शब्द का प्रयोग किया, मनोवैज्ञानिक हुए विलियम मैकडूगल, उन्होंने कहा कि व्यक्ति की कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है, और क्या होता वो प्रवृत्तियां उसका जीवन भर साथ नहीं छोड़ती है।
आप शिक्षा से जुड़े हुए हो ना, आपको जीवन भर शिक्षा ही याद रहेगी। और जब भी आप शिक्षाविद से मिलोगे, शिक्षा के, आपने तेजल मीडिया शुरू किया और उसके बाद की मैं बात बताऊं, आपने सबसे ज्यादा शिक्षा की न्यूज चलाई। क्यों चलाई? इसलिए ये चलाई आप क्योंकि जुड़े हुए आपको इसलिए अच्छा, आपको पता है। नहीं आपको अच्छा लगता है ये काम करना। आपने हॉस्टल की न्यूज चलाई, आपने गांव में जाकर के अच्छी अच्छी स्कूलें बताई लोगों को, आपने कोचिंग में आकर के बताया कि यहाँ का माहौल कैसा है। आपने शिक्षा इसलिए चढ़ाई क्योंकि आपकी मूल प्रवृत्ति का संबंध इससे जुड़ा हुआ है, और ऐसा करना आपको अच्छा लगता है। कमियां भी गिनाता हूँ शिक्षा विभाग घृणा नहीं चाहिए, की, बिल्कुल स्कूलों घृणा नहीं की, निजी स्कूलों के लोग मेरे दोस्त नाराज होते हैं। चाहिए। लेकिन मैं यदि ये कह रहा हूँ भाई अपने पर बहुत बड़ा जिम्मा है, और जिसमें ये कमी रह गई तो अभिभावक दोष देंगे और फिर सारे बदनाम होंगे। यदि आप कमियां नहीं गिनाओगे तो आप अच्छे पत्रकार नहीं कहलाओगे। कमियां से नाराज हो रहे हैं बिल्कुल, भले नाराज लोग नाराज हो रहे हैं, इसका क्या नाराज हो रहे करें? हैं तो उसको खरी खरी सुनाओ, तो चाहे मैं क्यों ना हूं। आज मैं आपके पास में बैठा हूं, यदि आपको लगता है कि नहीं इनकी कुछ कमियां हैं तो मुझे भी खरी खरी सुनाओ और कहो कि नहीं, शिक्षा जैसे व्यवसाय में रह करके ऐसा नहीं चलेगा। तो खरी खरी पूछ रहा हूँ, जी, पेपर माफिया, पेपर बेचने वाले, नकल प्रकरण, ये डमी कैंडिडेट, ये दबा भी बांटने पर लग गए। को ये कहूंगी जब तक इसके ऊपर कोई कठोर कानून नहीं आएगा, पेपर माफिया, पेपर आउट होंगे, डम्मी कैंडिडेट बैठेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज जैसे एसओजी के द्वारा ये धरपकड़ चल रही है, इतने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं और सरकार से कहना चाहता हूँ, आपका कदम अच्छा है, आपने इतने लोगों को पकड़ लिया, तो इतने लोग अंदर कैसे गए? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि पिछले इतने साल से इतने लोग अंदर चले गए, सारी सरकारी भर्तियों का नाश कर दिया, तो फिर सरकारी भर्तियां क्यों करवाई जा रही है? सरकारी भर्तियों को रोका क्यों नहीं जा रहा है? इसके खिलाफ कानून क्यों नहीं लाते हो? जब तक इसके खिलाफ कठोर कानून कठोर नहीं कानून होगा, नहीं। ये पेपर माफिया ये इस तरह से हरकतें करते रहेंगे। चौराहे पर ला करके, ये जिस तरह से अभी बंदोलियां निकाल रहे हैं ना, ऐसे लोगों के चौराहे पे ला करके बंदोली निकालनी चाहिए। लेकिन ताकि लोग समर्थन में आ जाते हैं। लोग समर्थन में यूं आ जाए, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपैथी लोगों की जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी होती है लोगों की, पर उसे भावनाओं से लेकिन कोई 2 बजे अभी 50 डिग्री पार टेम्परेचर में जिसका पिता तगारी फावड़ा लेके खड़ा है, 10 साल से कोचिंग में 18-18 घंटे लाइब्रेरी में बच्चा बैठा है, उसके बाद पेपर आउट हो जाता है, या डमी कैंडिडेट बैठ जाता है, या पेपर को खरीद लिया है, अयोग्य ड्राइवर को थानेदार बना दिया है। बिल्कुल ये कितनी दुख भरी कहानी बहुत है। दुख भरी कहानी है। मतलब ये एक जघन्य अपराध है, इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम में तो कोई मंजूरी मत रखो। एक बच्चा पूरी इतनी, जिंदगी खा गए बच्चों पूरी जिंदगी नहीं, उसका भविष्य खा गए हो, उसके माँ बाप का भविष्य खा गए, उसकी बहन का भविष्य खा गए, उसके मामा का भविष्य खा गए कि मेरा भांजा, मेरा भाई, मेरा बेटा सरकारी जॉब में जाएगा, और वो बेटा रोएगा कि मैंने कोशिश बहुत की पापा जॉब नहीं लगी, और उसको कहेंगे नहीं तूने कोशिश नहीं की, तूने पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई की तरह जॉब लग जाती। जॉब लगे कहाँ से? ऐसे ऐसे लोग आप अखबार में पढ़ो, वो कह रहा है कि मैंने हजारों लोगों को फर्जी बैठा दिया, मैंने 1000 लोग जो थे वो पेपर मैंने बेच दिया, 1000 लोगों तक पेपर बेच दिया। आप कल्पना करो ये हो क्या रहा है। आपने कभी सुना यूपीएससी का पेपर आउट हुआ? आईएएस का पेपर कभी आउट नहीं हुआ, कभी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, उसकी प्रणाली अपना 10वीं बोर्ड के नहीं हो रहे इन सालों में, पहले 1-2 बार हुए थे। ये पेपर आउट 10वीं नहीं नहीं हो रहे 10वीं बोर्ड के के। पेपर के बोर्ड आउट नहीं हो रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो? आरपीएससी के अंदर, हालांकि अपना सुझाव तो कोई मानेगा नहीं, आरपीएससी में जो मेंबर बैठे हैं ये दूसरे स्टेट के होने चाहिए। आरपीएससी जितने मेंबर बैठते हैं सबको केरल से, तमिलनाडु, कर्नाटक से, वहां से ले। एक तो इसका भाई बहुत भतीजा बात खत्म हो गई। खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा खत्म। प्लस आप लोग यहीं बैठते हो, यहीं कॉपियां चेक करवाते हो, सबको पता है यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोफेसर कॉपी चेक करने के लिए जा रहा है, सब कॉपियां चेक करे और वहां तक आप लोग पहुंच रहे हो। जमीर मरे हुए लोग जब ऐसा काम करने लग जाएंगे तो बचाने वाला कौन है? वो शिक्षक कहलाने के लायक कहलाते। लायक ही नहीं है शिक्षक। अच्छा दूसरा है, ये लोग इसलिए कर रहे हैं, इनको पता है कि कानून कुछ है नहीं, कल छूट जाएंगे आराम से, जैसे है वैसे जीवन जिएंगे, दिक्कत कुछ नहीं। इसमें सजा क्या है? मुझे एक बात बताओ। इसमें काफी कमा लेते हैं, फिर उनको लगता है कि अपना भविष्य सिक्योर है, नौकरी से सस्पेंड करेंगे और क्या करेंगे। सस्पेंड करेंगे, प्लस क्या है, जैसे अभी मान लो ये 5 मंजिल से हम अपन लोग बैठे हैं, और मैं आपको कह दूं कि प्रेम जी मुझे जल्दी नीचे उतरना है, तो जल्दी पैसे कमाना और जल्दी नीचे उतरना है, आपके सीढ़ियां से जाओ आपको समय लगेगा, समय लगे, जल्दी उतरना है इधर से कूद जाओ, कूद जाओ या लिफ्ट का उपयोग करो। लिफ्ट का हाँ, करो कूद या जाओ कूद तो जाओ। और जल्दी है। भाई तो कूद ये जाओ। भी आत्महत्या जैसा ही है, हाँ, आत्मघाती कदम ही है। आत्मघाती कदम। ये जो कूद रहे हैं ना जल्दी के चक्कर में, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन ये आत्मघाती है। लेकिन करोड़पति बनने के चक्कर में, दिखावे में, जल्दी पैसा कमा ले। मैं तो आज तक गरीब हूँ, ये पैसे आए कैसे लोगों के पास?
पैसे तो ऐसा आता है, देखो अगर अनैतिक कार्य करोगे, आप यही बच्चे के लिए 15 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, आप 5 बच्चों को जगह आप लोग डमी डमी कैंडिडेट बैठ जाओ या उनको पेपर दे दो, आपको 5 मिनट के अंदर पैसे आ गए, करोड़पति बन। करोड़पति बन गए। मैं कांस्टेबल का एग्जाम करवाता था, उस समय फिजिकल हुआ करता था, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ, लोग मेरे पास में पैसे लेकर के आते थे, लाख लाख 2-2 लाख रुपए, या सर ये 2 लाख रुपए हैं, हमारे बच्चे की फिजिकल में हेल्प करो। मैंने कहा 1 रुपया नहीं लूंगा। उल्टी पुलिस और बुलाऊंगा। हाँ नहीं, पुलिस वाले खुद आते थे, हाँ, पुलिस वाले कांस्टेबल भी आते थे, वो कहते थे सर कुछ करके हमारी कोई हेल्प कर लो, सेटिंग हुआ है। हाँ हेल्प कर लो। मैंने कहा कोई, मैं ऐसी किसी प्रकार की हेल्प नहीं करूंगा। हाँ ये है कि मैं आगे ये कह सकता हूँ कि बच्चा है, आप ध्यान रखना, 19-20 योग्य है। 19-20 ही तो आप अपने हिसाब से देख लेना। पैसा मैं कभी नहीं लूंगा, ना तो कभी पैसा लिया, ना पेपर आउट के लिए कभी काम ये किया, पाप है। ना डम्बी कैंडिडेट के लिए कभी काम किया, और मैंने मेरे जीवन में ना तो किया और ना कभी करूंगा। ताल ठोक के कहता हूँ, साफ सुथरा जीवन जिया है, 24 कैरेट सोने की तरह रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। लेकिन ऐसा काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स का और उस समय का जो मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी तरह से दिख रही थी, मुझे पता था बर्बाद हो जाऊंगा, मैं ऐसा काम, मैंने कहा हम कभी नहीं करेंगे। अब आपकी उम्र कितनी होगी? 42 साल का हो गया हूँ। तो आप मेरे छोटे, मैं 55 साल का हूँ। हाँ 42 साल का। लेकिन एक बेटा और एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी है, बेटी अब आरएस की तैयारी कर रही है, हम्म। बेटा 2 साल का है। हाँ, अब देखो आगे तो कराएंगे उसको भी। ईश्वर तय करेगा कि आगे क्या होता है। ये युवा में नशे वाली कितनी प्रवृत्ति फैल रही है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, सपने टूट रहे हैं। नशे का तो मैं आपको प्रेम जी क्या यहाँ से इस भयावह स्थिति जब बढ़ आज गई। अपने अपने ये आप घूमते हो अपने ज्यादा है यहाँ। आज अपन ने जब यहाँ बैठ के सारी बातें कर ली और सारी बातें एकदम हो की जो मेरी वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई थी। मैं 9th क्लास में पढ़ता था, उस समय मेरे 2-3 साथी थे जो गुटखा खाते थे। उस समय गुटखा आता था गीतांजलि, वो जब रोज खाते थे, मुझे भी एक दिन ऐसा लगा कि मैं ही खा लूं। मुझे भी लगा ये नशा क्यों कर रहे, ये देखो ये संगत का असर हो रहा संगत का था असर हो रहा है। धीरे धीरे। मैंने उनके कहने से वो गीतांजलि आती है, वो गीतांजलि खाई, गीतांजलि आकर के घर गया। मुझे नहीं पता था कि इसको बाहर थूकना है या गटकना है, मैं उसको गटक गया। 3 दिन तक मुझे लगातार चक्कर आए। मैंने घर पे ये बात नहीं बताई कि मैंने क्यों खाए, फिर लास्ट में जाके मम्मी को बताई। मुझे लगा कि कहीं डॉक्टर को दिखाना भी पड़ सकता है, तो मम्मी ने जब पापा जी को बताई, मेरे पापा जी पीटते बहुत थे, शुरू से उनकी आदत थी, पिटाई बहुत करते, धुलाई इतनी जबरदस्त करते थे क्योंकि फौजी शासन की तरह ही, गलती नहीं करोगे तो नहीं पीटेंगे। फिर मैंने पापा को ये बात बताई, पापा ने बहुत मारा था। उस दिन मुझे लगा कि ये जो नशे की टीचर लेसन, हाँ नशे में जो जा रहे हैं ये सब संगत के कारण जा रहे हैं। संगत के कारण यूं जा रहे हैं कि 5 लोग ग्रुप में बना करके बैठे हैं, एक अलग से बैठा, अलग के बैठा, उसके मन में भाव आ रहा है ग्रुप बहुत अच्छा है, 4 वो काम कर रहे हैं तो मैं पीछे हूँ, इसका मतलब 4 बढ़िया है, बढ़िया है, तभी तो वो काम कर रहे अब आप हरियाणा के अंदर आप देख लो, जो ये अफीम लेने वाले लोग होते हैं, अफीम डोडा वाले रिफाइनरी ग्रुप में बैठ जाएंगे, रिफाइनरी। अरे भाई साहब क्या गजब की ये बातें करेंगे। और उधर कॉर्नर में बैठा हुआ व्यक्ति, उससे ये भी नहीं पूछेंगे कि आप पानी भी पियोगे क्या, सेवा चाकरी उनकी होगी, बुजुर्ग उधर बैठे, बुजुर्ग बैठे, उनको कोई युवा पूछेगा नहीं, इधर चाय बैठे। का नहीं पूछेगा, इनके 10 बार चाय आ जाएगी। तो आप सोचो कॉर्नर में बैठे वाला क्या सोचेगा, उस ग्रुप में बैठो ना, मजा तो वहाँ है। अच्छा, ज्यादा इज्जत तो इनकी हो रही ज्यादा है इज्जत जो नशा कर रहे हैं। नशा सेंटर में इनको बैठाते हैं, गोल घेरे के अंदर बैठेंगे, तो सेंटर तो में ये सामाजिक रीति रिवाज ये गलत है, यहाँ से बच्चे बिगड़ रहे हैं। बहुत गलत है, इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। ये जो जितना सामाजिकता में हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, शिक्षा पे खर्च करो प्लीज। आप कुछ भी करके पेट पे ताले दे करके आप शिक्षा पे लाओ। आपको यदि आपके पीछे माता पिता के पीछे आपने अफीम नहीं खिलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन सुनना पड़ेगा, पर आपका बेटा एसडीएम बन गया तो सारे लोग आकर के झुक जाएंगे। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए कोई नहीं करता। जो आज आपको बुराई कर रहे हैं कि माँ बाप लारे धूल उड़ाई है, थारे गेट के बाहर लाइन लगानी पड़ी, लाइन लगा के उठ रहेंगे, इंतजार करेंगे ये लोग, दौड़ का है कि उड़ाई दौड़। माँ बाप की सेवा बहुत की, माँ बाप की जो सेवा नहीं जीवते करते, तो वोटो लाते नहीं, दिया नहीं, और पीछे मरे जना लाडू खिना। 5 पकवान बना रहे थे, ये तो आपको ही पता है, मुझे पता है, दुनिया को पता है, फिर उसका क्या ये मतलब? शर्मनाक स्थिति। हमारे खेताराम जी बाप जी ने कहा था कि वो जो बकरा चढ़ाने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहा है, उसने कहा भोमिया जी को मैं बकरा चढ़ा रहा हूँ। तो बाप जी ने कहा था कि तुमने जिंदा जो भोमिया जी थे उनकी सेवा कितनी की, और जिंदे व्यक्ति को खाना नहीं मिला टाइम पर और पीछे बकरे चढ़ रहे हैं। तो भूमियों जो होता है 10 साल बड़े चीज जाता। हाँ 10 साल और जीव जाते, सही बात है।
पेरेंट्स के लिए पीछे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पुण्य का कार्य करिएगा, नो डाउट, आप अच्छी बातें करिएगा, हरिद्वार जाइएगा, जो भी आपको लगता है हॉस्टल में पैसे दीजिए बहन और रानी की शिक्षा सेवा में करो, पैसे गायों की, दीजिए। पक्षी प्राणी, हाँ, आपको लगता है किसी महिला शिक्षा में देना तो वहाँ है, बालिका के लिए है, फला फला, उसमें अपने क्षेत्र की सरकारी स्कूल सुधारो, हर क्षेत्र में सुधारो, मंदिर बनाओ, चबूतरा बनाओ, वो बनाओ, मर्जी हो ना। इतना सारा अफीम डोडे में पैसा मेरे हिसाब से तो उचित नहीं। लेकिन अभी रेंज आईजी हाँ बड़ा जोरदार अभियान चलाया हुआ है इनके खिलाफ। बिल्कुल, रेंज और आईजी इधर विकास कुमार जी, इधर वो कामले साहब आईपीएस, युवा आईपीएस हैं। और और जोरदार उन्होंने और दबिश दी, सबसे पहले वही भागे, रिफाइनिंग लगा के बैठे थे ना, वो हाँ, भाग गए सब। वो अपने मारवाड़ी में कहावत है, नाम है उनका कामले, और कामले कामड़ी लेकर के पीछे दौड़ रहे हैं। कॉम ले तो उन्होंने जो हाथ में कामड़ी पकड़ी है ना, लोगों को सिखा रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। उनका संदेश बहुत अच्छा है। संदेश ये है कि इनको छोड़ो, पैसा आप शिक्षा पे खर्च करो। वो कहते हैं 2047 तक भारत को नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन उनका ऐसे अधिकारी आ जाए तो कर ले। ऐसे अधिकारी वो सब तो आप ये रेंज आईजी विकास कुमार, रेंज आईजी, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पुलिस का अधिकारी है। ऐसा सब जगह और इधर होना ये चाहिए। गोपीनाथ कामले साहब, बिल्कुल तो ऐसा लग रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सामाजिक ताने बाने में अपने इतने दबे हुए हैं, अगर शिकायत कर लें, समझाइश कर दें, पुलिस को कह दें, लोग अपने पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अब पुलिस सही काम करे, मैं तो बिल्कुल इन सही पर काम। जोरदार खबरें करता हूँ। मैं लगा कि कामले साहब का और आईजी साहब का खौफ तो है, और जब तक खौफ नहीं होगा, जब तक डर नहीं होगा। आईजी साहब ने एक बार ये कहा था कि आप है ना 10 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, आपके बुरे हाल कर देंगे लोग, आपकी संपत्ति पर लोग कब्जा कर लेंगे। पुलिस ही तो है, कानून ही तो है। तो कानून डंडे से के डर जरूरी है, डंडा डंडा, और डंडे के डर कानून डंडे के डर से बस मनवा रहे। बिल्कुल। ऐसे तो कानून कभी बना, मृत्यु निवारण 1954 में कभी बिल्कुल बना, बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन अधिनियम बनने से क्या होगा? नहीं, लोगों ने नहीं छोड़ा। डंडे का हमारे ऐसे सामाजिक रूप से भी प्रयास हुए, लेकिन सफल नहीं हुए। अभी कोई जोधपुर में वीडियो वायरल हो गया, पुलिस वाले कहीं बैठे थे, राष्ट्रीय कार्यक्रम मना रहे थे, वीडियो वायरल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो हमारे मोहल्ले में एक कांस्टेबल पुलिस के मुंशी है, उनकी बच्ची की शादी थी अभी 2 दिन पहले। हाँ। वो इतने डरे हुए थे और उन्होंने कठोरता से पालन कराया सबको, कैसा मने मार दे वो नौकरी, सही बात। बीड़ी तक लोगे नहीं पी। ये संदेश तो जा रहा है, ये यदि कोई 10 साल बीड़ी नहीं पी रहा, नशा तो छोड़ो। 10 साल तक ऐसा हुआ ना, आप देखना परिपाटी बन जाएगी। हाँ। 10 साल तक आप यदि आप ऐसा करते हो, हाँ। आप लगातार घर पे रहते हो और इसी तरह से वेशभूषा में रहते हो, शुद्ध खाना वगैरह मांस खाना खाओ सा, हाँ। है नशा नशाली माफ करो, मारी रोटी खा लेंगे, काजू किशमिश खिलाओ ना, आराम से खिलाओ। बढ़िया काजू किशमिश, इतना पैसे जितना वहाँ खर्च कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ सबको काजू किशमिश बादाम खिलाओ मजे मैं लारे बैठे बैठे के, मैं तो पीनियो दुखे, पीनियो बंदूड़ा बैठा थारे पग पांग के कौन के, से। पीलिया दर्द कर रही है तो फिर इलाज करो। पीनियो मारे हाथ थे थोड़ी मोटी पहला दुखाई। नहीं, आपकी पीढ़ियों का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी भविष्य की पीढ़ी खराब होगी। लेकिन ये जो रेवण के बीच में करते हैं ना, ऐसे रेवण के बीच में कर रहे हैं, तो पूरा परिवार देख ही रहा है, देख रहा है, लेकिन ये कोई सामाजिक पृष्ठभूमि या इसका पृष्ठि का सवाल थोड़ी है, ये है तो बुराई, बुराई जिसको आप सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने पेश कर बुराई रहे भी हो। है। और आज मैंने बोला है तो मुझे भी गालियां सुननी पड़ सकती कमेंट है, आएंगे, कमेंट आएंगे, टोटे वालों के पीछे क्यों पड़े, मेरे हाँ, कमेंट आते हैं, बिल्कुल। सोम रस वालों के पीछे नहीं पड़ते। कहेंगे। हम तो कहते हैं एमडी, इसमें डोडा, पोस्ता, सोम रस, कोई नशा ठीक नहीं है, सारे खराब है। हमने समर्थन किस नशे नशा का? नाश की जड़ है, नाश की जड़ है। नशा करोगे तो नाश होगा, ये आप तय मान करके चलिएगा। नशे वाला घर देख लो आप गांव में, बिल्कुल। और बिना नशे वाला आप घर देख लो, अब देवता, कितना फर्क है। आप कौन से लोग देवता अपने नशा करते थे? आप कोई देखो, नहीं करते। कोई नहीं करते थे, आप उनको आदर्श मान रहे हो, तो आप नशा क्यों कर रहे हो? नशा करने से क्या फायदा? एक मेरे माता जी ये कहते हैं, मैंने उस दिन जब वो गुटखा खाया तो उस दिन मेरी मम्मी ने कहा था, बेटा कितने रुपए में ये आए? तो उस समय शायद पैसे भी थे इतने, कोई ज्यादा नहीं। पौंस पहिया में हाँ, ऐसा लग रहा भाई है। चलता है। मैंने कहा माता जी ये थे कि बेटा ये अंदर जाने वाली चीजें खाओ, बाहर वाली मत खाओ। बच्चे मावा खाओ, लाभदायक हो, मावा खाओ, मेवा खाओ, खटमीठा आता बे खटमीठा खाओ। खाओ। ये हवा जो बाहर जा रही है नहीं, और बाहर जो थूक रहे हो ये चीजें नहीं, अंदर वाली। उस दिन मुझे वो बात मेरी माता जी ये बड़ी बात है, अच्छी लगी। पेट भाई 50 जगह खाओ, पैसे देकर थूकनी पड़े तो मुंडे को क्यों डाल? वो क्यों खा रहे हो? इससे आप जब ये चीजें कर रहे हो, धुआं फूंक रहे हो, ये मत करो, जिसमें आपके स्वास्थ्य के लिए फायदा हो, ऐसी चीजें करिएगा। नशे वालों को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग इसको धीरे धीरे कम करिएगा, धीरे धीरे इसको छोड़िएगा। बुजुर्ग आदमी जगह बुजुर्ग 55 है पार तो है, आप ले लीजिएगा, लेकिन आप नई पीढ़ी को तैयार मत करिए। चेले चपाटी कम से कम नए मत बनाओ। नए मत बनाओ। बाप जी जगरामपुरी जी क्या करें, हाँ, चेला मत बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये दिखावे के अंदर, और बाकी वाले टीम घट रही है, ऐसा मत करो। क्या संदेश है?
जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोगों की 10-10 साल नौकरी नहीं लगती है, कोई पहले में सिलेक्शन हो जाते हैं, क्या कारण है? कोचिंगों की भूमिका, छात्रावासों की भूमिका, ऑल ओवर क्या रिजल्ट है आज की अपने पॉडकास्ट का? मैं सबसे पहले सारे विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है 10-10, 12-12 साल से विद्यार्थी की जॉब नहीं लगती। इसके पीछे कारण यही है कि आप अपना लक्ष्य सही तरह से निर्धारित नहीं करते हो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला करके चल, मंजिल तेरे पाँव चूमेगी आज नहीं तो कल। कल। अपना जो लक्ष्य है ना उसको निर्धारित करो, रेगुलर पढ़ो, डेडिकेशन के साथ पढ़ो, समर्पण के साथ में पढ़ो, जो कुछ कार्य करते हो उसको इतनी मेहनत के साथ करो, तन्मयता के साथ में करो, आप कर्म पूरा करो। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हम लोग ये कहते हैं कि जब कर्म करो तो मैं फल की इच्छा क्यों नहीं करूं, लेकिन आप 100% अपना कर्म करते नहीं हो। यदि आप 100% कर्म करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा, फल की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। आप आधा अधूरा कर्म करके एग्जाम देने जाते हो, मेरी जॉब लगनी चाहिए, मैं पटवारी बनूंगा, पटवारी नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका कर्म पूरा नहीं है। यदि आपका कर्म पूरा हो गया, आप अपने जॉब के बारे में सोचोगे भी नहीं और ईश्वर अपने आप आपको जॉब दे देगा। अच्छे तरीके से कर्म करिए, संगत अच्छी बनाइएगा, अच्छे लोगों के साथ में रहिएगा, माता पिता की जो उम्मीद है इस उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करिएगा, नशे से दूर रहिएगा। वर्तमान में ये जो रील वाली जो कल्चर चल रही है इससे भी आप लोग दूर रहिएगा, एक अच्छे तपस्वी बन जाइएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जब राक्षसों से परेशान होकर के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि पीछे जो गुफाएं पड़ी उसके अंदर चले जाओ। तो देवताओं ने कहा कि हम जब गुफाओं में जाएंगे तो धरती लोक पर लोग क्या सोचेंगे कि राक्षसों से देवता डर गए। तब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि अभी अपना समय खराब है, इसलिए आप पीछे गुफाओं में चले जाओ, समय आपका अच्छा आया तो आप बाहर आ जाना। विद्यार्थी वर्ग जो होता है ना, आपको गुफा में रहना है, अभी आपका समय बाहर का नहीं है, घूमने का नहीं है, इसलिए आप बाहर तब आना जब आप सफल हो जाओ। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए कोई नहीं करता है। लोग कहते हैं कि मेरा भी समय आएगा। विद्यार्थियों, घड़ी बांधने से समय आपका नहीं होगा, आपका समय तब होगा जब आप मेहनत करोगे और आप सफल हो जाओगे। नहीं तो आपको सबको पता है असफलता अनाथ है और सफलता जो है सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत आपदा है। जीवन भर व्यक्तिगत आपदा के अंदर रहोगे, नहीं तो एक दिन सार्वजनिक उत्सव मनाइएगा, हमें भी बुलाइएगा, हम भी आ जाएंगे उस शरीक होंगे उसमें। बिल्कुल उसके अंदर होंगे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर रहे मानवी मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रिजे नहीं गुरु धनी भगवान। मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत बहुत जरूरी, बिल्कुल। तेजल मीडिया के बारे में क्या रहा है, दर्शकों को आप बता दीजिए। आप हाँ, तेजल मीडिया के बारे में जो मैंने ये मेरा पर्सनल सवाल है। लोगों से जो मैं मिला ना, तो लोगों ने ऐसा बताया कि तेजल मीडिया की न्यूज जो है वास्तविकता से जुड़ी हुई न्यूज है। और दूसरी जो आप जो देसी न्यूज, ऐसी एक न्यूज लेकर के आते हो जिसमें वास्तव में सत्यता है, प्रामाणिकता है, और वो लोग देखना भी चाहते हैं। कोई बाहर बैठे हैं, कहीं भी अरब वगैरह वहां बैठे हैं, दुबई बैठे हैं, मारवाड़ी उन आराम लोगों से को सुन रहे ऐसा लगता है कि आज प्रेम जी कौन सी न्यूज लेकर के आ रहे हैं। मैं अभी बैठा देख रहा था आपके पास कुछ लोगों को कॉल आ रहे थे, सर हमारी न्यूज चलाओ, हमारी न्यूज चलाओ। आपने उसकी जांच की, प्रामाणिकता देखी कि वास्तव में ये न्यूज चलानी कि नहीं चलानी। मैं तेजल मीडिया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और प्रेम जी आपको भी कहना चाहता हूँ, आप मेरे से बड़े हो, आपको भी कहना चाहता हूँ कि इस न्यूज को, इस चैनल को आप अच्छे से चलाएं, अच्छे से मैनेज करें, गरीब आम व्यक्ति के हेल्प के लिए आप लोग कार्य करें। हालांकि आजकल कॉमर्शियल का पूरा जमाना है, लेकिन इसको थोड़ा सा दूर रख करके इस चैनल से किसका भला हो रहा है तो वहाँ आप उपयोग जरूर करें। हमारा जो अभियान है बालिका शिक्षा वाला, वो काफी जानकारी आपने भी प्राप्त की, सवाल बिल्कुल पूछ रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल। इस अभियान में लोगों से क्या अपील है? मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, बालिका शिक्षा का कार्य पुण्य का कार्य है, और सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अच्छा और पुण्य का काम है, इसके अंदर आप थोड़ा सा अपना अंश दे देते हो। प्रेम जी एक बालिका शिक्षा का यज्ञ करने जा रहे हैं और इस यज्ञ में आपको सिर्फ आहुति देनी है, और आपको ऐसा लगता है कि इस आहुति देने से किसी का भला होगा तो आपको देना चाहिए। कहा भी गया कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दोन किए धन न घटे कह गए दास कबीर। कबीर के जैसे निर्गुणी भारत के अंदर कोई संत नहीं हुए। यदि उन्होंने ये शब्द कहा है, जैनों को आज आप देख लीजिए कितना वे लोग पुण्य का कार्य, अच्छा कार्य, अच्छा यज्ञ, उसके अंदर आप आहुति आहुति दीजिए और आहुति आप दो, यही धर्म है। वो आहुति आपकी कभी गलत नहीं जा। आप मंदिर में जा रहे हो,
आप 10 रुपए उस पेटी में डाल के आ रहे हो, वो पैसे आपका सदुपयोग होगा। उस मंदिर के कहीं ना कहीं कंगूरे में आपके 10 रुपए लगेंगे, तो उस 10 रुपए से आप सोच रहे हो कि मेरा ईश्वर भला करे, तो यही एक आहुति है। और ऐसी आहुति मेरे हमने साथ ये सारे संसाधन जन सहयोग से जुटाए। बिल्कुल। एक एनजीओ वो काम कर रहा है और उसके साथ अपने एक एनजीओ खड़ा कर दिया, संसाधन सारे जुटा दिए, स्कूल बिल्डिंग अपनी है, मैनेजमेंट टीम है, आप जैसे लोगों का नहीं, मार्गदर्शन मैंने करें। देखा, अभी देखा आपने, बढ़िया अभी इस काम साल किया। तीसरी से 8वीं तक 200 बालिकाओं का एडमिशन दे रहे, परीक्षा करवा दी, एक 20 अप्रैल को और एग्जाम। बिल्कुल। इंटेलिजेंट बच्चियां जो आवश्यकता वाली है, गैर आवासीय है, बाकी अच्छा। पेंसिल भी बच्ची को नहीं लानी, अच्छा, साल में अगर पेंसिल भी जरूरत पड़ेगी, यूनिफॉर्म, रहना करना बैग खुद से को है, आप रहना करना, आपकी तरफ शिक्षा पूरी फ्री। शिक्षा पूरी फ्री, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको बैग ड्रेस, मतलब पेंसिल भी अगर खत्म होगी तो हम देंगे। बढ़िया, ये यदि आपके अंदर विचार आया है, मस्तिष्क के अंदर, ये बहुत अच्छी ये बात अब है। टीम है, हाँ, उसमें आपको भी जोड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। सब लोग अच्छा मिलकर काम के एक अच्छा जब काम भी करेंगे। होगा, मैं तो कहता हूँ जो भी अच्छा कार्य करेगा हम उसके साथ, उस कार्य में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, तन मन और धन से भी पूरा सहयोग करेंगे। तो भाई ये कार्यक्रम आप पूरा आराम से देखना, 2-3 भागों में हम डालेंगे, कोशिश रहेगी शिक्षा से जुड़े हुए प्रेम सिंह जी जैसे लोग तेजल स्टूडियो में आए, पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी बातों को सामने रखें। लेकिन प्रेम सिंह जी ने कहा वैसा मेरा प्रयास है कि ज़्यादातर मेरी न्यूज़ें शिक्षा से जुड़ी हुई है, संस्कारों से जुड़ी हुई है, कोई खिलाड़ी जीता है, किसी की प्रतिभा है, अच्छे कार्यक्रम है, लेकिन केवल मैं प्रशंसा नहीं करता, जहाँ जरूरत पड़ती है मैं कमियां भी निकालता हूँ, लोगों से तीखे सवाल भी पूछता हूँ, सर से भी मैंने तीखे सवाल पूछे, लेकिन एक जो शिक्षक होता है निर्मल, ऐसे शांत भाव, शांत समुद्र की तरह सभी सवालों के जवाब अच्छी तरीके से दिए। हमारा एक प्रयास है, लेकिन मैं एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रहा था क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और मैं जब इंटरव्यूज लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे छोटे भाई सामने बैठे हैं, तो मुझे भी ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं उम्र में, अनुभव में, शिक्षा विभाग में मैं प्रेम सिंह जी से पहले आया तो मैं बड़ा भाई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे अनुभव जो है उनके आधार पर मैंने सवाल भी किए। आपके सवाल भी कोई पीछे रह गए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगली बार जब भी बैठेंगे दोनों भाई और अच्छी चर्चा करेंगे, और अन्य लोग भी चाहते हैं कि तेजल मीडिया पर हम आए, हमारी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। राम राम साहब। बिल्कुल साहब।